सीबीआई के अधिकारी जब राबड़ी देवी की आवास पर पहुंचकर उनसे बातचीत करते हैं और बताते हैं कि उनसे कुछ पूछताछ करनी है, हम सीबीआई से हैं, तब राबड़ी देवी कहती हैं कि हम आपको अपने साहब से पूछकर बताते हैं। यह घटना कल सुबह 6:45 के आसपास की बताई जा रही है। लेकिन इसके पहले सीबीआई के अधिकारी उसी राबड़ी आवास के अंदर तेज प्रताप यादव से मिल चुके थे और उसके भी घंटों पहले सीबीआई के अधिकारी उनके घर पहुंच चुकी थी। मीडिया में दावा किया जा रहा है कि सुबह 6 बजे के पहले ही सीबीआई के अधिकारी राबड़ी देवी के आसपास पहुंच गए थे और वहां जाकर सुरक्षा कर्मियों से बातचीत के पास जो आवास के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात थे, उसके बाद 6:30 बजे के आसपास तेज प्रताप यादव से उनकी मुलाकात भी होती है और फिर तेज प्रताप यादव को इसके बारे में वे जानकारी देते हैं कि उनको कुछ बातचीत करनी है, वे सीबीआई से हैं। इसके बाद खबर राबड़ी देवी तक पहुंचती है और फिर राबड़ी देवी तथा सीबीआई के अधिकारियों के बीच एक मुलाकात होती है, जिसमें सीबीआई के अधिकारी राबड़ी देवी को बताते हैं कि वे सीबीआई से हैं और उनको कुछ पूछताछ करनी है और उसी सिलसिले में उनसे बातचीत करनी है। और इतना सुनकर राबड़ी देवी का चेहरा शांत हो जाता है और वह सीबीआई के अधिकारियों से कहती हैं कि हम अपने साहब से पूछकर आप लोगों को बताते हैं। राबड़ी देवी का साहब से मतलब लालू प्रसाद यादव से होता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सीबीआई के अधिकारियों से राबड़ी देवी कहती है कि पूछताछ करने से पहले वे अपने साहब से बातचीत करना चाहती हैं और फिर सीबीआई के अधिकारी इसके लिए राजी हो जाते हैं। इसके 5 मिनट बाद राबड़ी देवी की फोन पर लालू प्रसाद यादव से बातचीत होती है और राबड़ी देवी इस बात की जानकारी लालू प्रसाद यादव को देती हैं कि राबड़ी आवास के अंदर सीबीआई के अधिकारी पहुंच गए हैं और राबड़ी देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब वो लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत करते हुए पूछना चाहती है कि अब आगे करना क्या है। लालू प्रसाद यादव से बातचीत करने के बाद राबड़ी देवी सीबीआई के अधिकारियों से कहती है कि आप लोग कुछ देर रुक जाइए क्योंकि हमारे वकील आ रहे हैं। इसके बाद सीबीआई वहां पर कुछ देर रुकती है और फिर बताया जा रहा है कि 7:30 बजे के आसपास राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव सीबीआई के समक्ष उपस्थित होते हैं तथा यहां से पूछताछ शुरू हो जाती है। कुछ देर तक राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को एक साथ ही एक कमरे में रखा जाता है और वहां पर पूछताछ की गई। लेकिन इसके बाद तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी को अलग अलग कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। इसके बाद फिर पूछताछ शुरू होती है, लेकिन इस बार राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव अलग अलग कमरों में होते हैं। दोनों से अलग अलग पूछताछ होती है तथा इसके बाद बाहर से वकील आ जाते हैं और राबड़ी आवास के अंदर वकील से राबड़ी देवी की मुलाकात होती है। राबड़ी देवी सब कुछ वकील को बताती हैं और फिर तेज प्रताप यादव आते हैं और उनकी भी मुलाकात अपने वकीलों से होती है। अब यह सब कुछ हो रहा था, तभी सीबीआई की एक टीम और राबड़ी आवास के बाहर पहुंचती है, लेकिन वह अंदर नहीं जाती बल्कि गेट से ही फिर से वापस लौट जाती है। इधर बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा बढ़ता जा रहा था। तब अंदर से तेज प्रताप यादव खुद बाहर आते हैं और वे बाहर आकर अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं कि हंगामा ना करें, अंदर सब कुछ ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से 2 कमरे थे जिनमें ताले बंद थे और उनका चाबी राबड़ी देवी से मांगा गया, लेकिन राबड़ी देवी इस बात से इनकार कर देती है कि उनके पास कोई चाबी है। मतलब कि जो राबड़ी देवी थी या फिर तेज प्रताप यादव थे, उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि इस कमरे के चाबी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। इसके बाद बिना चाबी के ताला खोलने वाले कारीगरों को राबड़ी आवास के अंदर सीबीआई बुलवाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ताले को देकर चाबी बना देते हैं। यह सब कुछ 3 बजे के आसपास हो रहा था। राबड़ी आवास के अंदर जाकर उन कारीगरों ने बंद दरवाजे को खोल दिया और फिर इसके बाद सीबीआई की टीम उस कमरे के अंदर भी छापेमारी करती है। इधर सुबह सुबह खबर आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव तथा उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती पर सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। लेकिन अब इसमें कई और नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें लालू यादव के साथ राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है तथा उनकी बेटी मीसा भारती के साथ साथ सीमा यादव, संजय राय, धर्मेंद्र राय,
राजकुमार सिंह सहित लगभग 1.5 दर्जन नाम बताए जा रहे हैं। सीबीआई की तरफ से इन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और इन सभी लोगों के खिलाफ अब रेलवे में हुए भर्ती घोटाले की जांच की जा रही है। इधर एक तरफ लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े ठिकाने पर छापेमारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ से खबर आई कि जिन लोगों को लालू प्रसाद यादव ने नौकरी दी थी और जिन लोगों ने लालू प्रसाद यादव को नौकरी के बदले में जमीन दे दिया था और कहा गया था कि जमीन उपहार के तौर पर है, उनमें से भी कई लोगों के घर पर सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई। इसके बाद का पूरा ड्रामा हम सब ने देखा। जब सीबीआई के अधिकारी राबड़ी आवास से बाहर निकल रहे थे तब उनके साथ धक्का मुक्की की गई और उसी समय राबड़ी देवी को भी गुस्सा आया और उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता पर थप्पड़ भी चलाया। बाकी अब आगे क्या जानकारी निकलकर सामने आती है यह तो सीबीआई ही बताएगी। सीबीआई को कल हुई छापेमारी में क्या कुछ मिला यह भी सीबीआई आने वाले भविष्य में बताएगी और वाकई में कुछ मिला भी या नहीं मिला। बाकी आगे कुछ अन्य जानकारी आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको बता रहे थे कि कल किस प्रकार से घटनाक्रम सब कुछ होता चला गया राबड़ी आवास के अंदर। बाकी आप क्या सोचते हैं छापेमारी को लेकर उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।